ब्रेक के बाद खुशामदीद। तर्जुमान दफ्तर खारजा नफीस ज़िक्रिया साहब हमारे से टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। नफीस ज़िक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बड़ा एक अच्छा जेस्चर गया है कि इक़्तिसादी ताउन तंजीम का जो इजलास है खुश उसलूबी से पुरअमन तरीके से अपने अंजाम को पहुंचा, और भारत का जो ख्वाब था कि पाकिस्तान को तनहा कर दिया जाएगा वो ख्वाब भी अधूरा रह गया। लेकिन जो तनकीद की जा रही है वो ये है कि इस इजलास में प्राइम मिनिस्टर साहब मसला कश्मीर पर बात कर सकते थे, जो भारतीय जारियत है इस पर बात कर सकते थे। एक मौका खो दिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस फोरम पर बात करने का। जी सुन रहा हूँ। जी नफीस ज़िक्रिया साहब, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ईसीओ की जो समिट हुई है, बेसिकली ईसीओ का थ्रस्ट जो है वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन के ऊपर था। इसका अगर आप थीम देखें तो थीम जो है वो कनेक्टिविटी फॉर रीजनल प्रॉस्पेरिटी था। तो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट जो था इसका इस पॉइंट ऑफ व्यू से था कि आपने इस रीजन का जो खित्ते का जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है उसको किस तरीके से एक्सप्लॉइट करना है। तो इसलिए दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक है, कश्मीर का इशू जो है कभी भी हमारे ना ऑब्जेक्टिव से कहीं बाहर गया है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारा फोकस नहीं रहा। कोई ऐसा फोरम नहीं है जहाँ पर हमने कश्मीर का मसला नहीं उठाया है। कोई ऐसा बायलैटरल ओकेजन नहीं था जिसके बाद हमने कश्मीर का मसला जो है वो दुनिया के सामने नहीं रखा हो। तो मैं समझता हूँ कश्मीर का मसले को हमने बहुत मौसर तरीके से हुकूमत ने हर सतह पर हर लेवल के ऊपर जो है उसको रेस किया है, हर फोरम पर रेस किया है। अच्छा, आप नहीं समझते कि अफगानिस्तान के सदर ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत ना करके गैर संजीदगी का पैगाम दिया है? देखें, अफगानिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है और उनका जो भी फैसला है उन्होंने अपने अंदरूनी और बैरूनी जो तरजीहात है और जो मामलात हैं उनको मद्देनजर रखते हुए किया होगा। इसलिए मैं ज़ाहिर सा तो उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकूँगा। लेकिन एक बात तो है कि अफगानिस्तान की नुमाइंदगी जो है वो हुई इस समिट के अंदर हर स्टेज के ऊपर, चाहे वो सीनियर ऑफिशियल मीटिंग थी या काउंसिल मिनिस्टर मीटिंग थी या समिट, और इसमें जो फैसले हैं उनमें उनकी जो है रजामंदी शामिल रही है और जो भी आउटकम है वो उसका हिस्सा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नफीस ज़िक्रिया साहब आपका। खावर, इक़्तिसादी तरक्की आप समझते हैं कि मसला कश्मीर के हल के बगैर मुमकिन है? बिल्कुल नहीं है। और इस टाइम हिते का जो सबसे बड़ा इशू है वो है ही मसला कश्मीर, जो कि मसला कश्मीर है। कश्मीर के अंदर जो आजकल हालात चल रहे हैं वहाँ पे जो वंस अगेन वहाँ पे जो सारी राइज चल रही है, वहाँ पे जो मूवमेंट दोबारा से जागी हुई है, उस वक्त उस इशू पे बात ना करना मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी ज्यादती की है कश्मीरियों के साथ। लेकिन हम इस पे हैरान क्यों हैं? जब प्राइम मिनिस्टर साहब अभी रिसेंटली टर्की में जब वो दौरे पे थे, उनसे सवाल किया गया कि आप भारत के बारे में क्यों नहीं बात करते। उन्होंने कहा जी हमने वोट लिया है भारत से दोस्ती करने का, उनके साथ हालात खराब करने का नहीं है। तो वो कोई ऐसी बात करेंगे जहां से आपकी वो भारत के साथ दोस्ती खराब होगी। तो प्राइम मिनिस्टर साहब तो बहुत क्लियर हैं इस इशू के ऊपर, हम हूं या ना हूं। अच्छा, दूसरी बात ये, इस तंजीम का जो इजलास हुआ, ठीक है माना वो हमारा फॉरेन ऑफिस ये कह रहा है कि जी कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हिस्से में अंदर, क्या आप ये बताएं कि हमारे मुल्क के अंदर हमारी इकोनॉमिक्स किस तरफ जा रही है? हमारे एक्सपोर्ट्स गिर रहे हैं, हमारी जो स्मॉल इंडस्ट्री है वो बैठ गई है, हमारा जो मेन स्टे है एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो पिछले 5-6 साल से वो नेगेटिव में जा रहा है। हमारा कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां पे आपको ग्रोथ नजर आ रही है। तो आपकी ये कहाँ की कनेक्टिविटी और कहाँ की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी? हाँ, ये अच्छा हुआ कि आपने 1-2 दिन इस्लामाबाद के अंदर कर्फ्यू लगा लिया और पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया कि हमारे मुल्क के अंदर फॉरेनर्स आए हुए हैं। अब ये 3-4-5-6 हमारे जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, अब छोटी स्टेट्स हैं, इस पर मेरे ख्याल में हलाली साहब ज़्यादा बेहतर तरीके से रोशनी डाल सकते हैं। मेरे नज़दीक तो बस एक इवेंट था और दैट्स इट। अब हमारा जो इशू चल रहा है वो अफगानिस्तान के साथ, अफगान प्रेसिडेंट नहीं आया, वो अंडर इंडियन इन्फ्लुएंस नहीं आई, ये सारी दुनिया को पता है। इंडियंस ने उनको मना किया, वो प्रेसिडेंट अशरफ गनी नहीं आपके पास आए, बात खत्म। तो बाकी हमने वो ड्रामा किया, चलें ठीक है, लोग आए, बातचीत हुई, एक मीटिंग हुई, हमने दुनिया को मैसेज भिजवाया कि हम अकेले नहीं हैं। तो मान लेते हैं आप हमारी गवर्नमेंट की बात कि हम अकेले नहीं हैं। जी हिलाली साहब, एटलीस्ट भारत को ये मैसेज गया है कि जो खित्ते में भारत को, पाकिस्तान को तनहा करना चाहता है वो मुमकिन नहीं है। मैं शाजिया, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं दूसरा आदमी था जो एडिशनल सेक्रेटरी था ईसीओ का 1992 में, और उस वक्त से मेरा इन्वॉल्वमेंट ईसीओ में एक तो फिशरी रहा है और फिर कुछ इंटरेस्ट भी रहा है। मैंने ईसीओ को सम अप किया था एक दफ़े जब मुझे बेनज़ीर ने पूछा था व्हाट यू थिंक ऑफ ईसीओ,
تو میں آپ کو کھڑا کر کے بتانا چاہتا ہوں، میں نے یہ لکھا تھا EC=0، یہ ECO کے پہلے میں نے ایکول سائن ڈال دیا تھا، اس لیے شازیہ کہ باتیں بہت ہوتی ہیں. میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کتنے اگریمنٹس میں نے آن پاکستان کے بہاف پہ سائن کیا تھا اور نیگوشیٹ کیا تھا، کچھ نہیں ہوتا. کوادریلیٹرل اگریمنٹ، ٹرائی لیٹرل اگریمنٹ، کچھ نہیں ہوتا. منیمم ٹریڈ ہے اور منیمم کمیونیکیشن لنکس ہیں. اب آپ آ جائیں اس سمے، پھر بھی اٹس اے گڈ تھنگ ٹو ہیو، مانے کہ اچھا ہے، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوتے ہیں، وزٹس ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور نیبرہڈ کے ساتھ اچھا ہے لنکس رکھنا. مگر آپ نے جو بات کی شروع میں کشمیر کے بارے میں، بھائی کشمیر کے بارے میں تو مینشن نہیں ہوا، مگر نگونو کاراباخ کے بارے میں مینشن آ گیا. ان ادر ورڈز ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ جو وہ چاہتے تھے مینشن ہونا وہ تو ہو گیا، مگر کشمیر ایشو اس لیے کہ شاید ایران نہیں چاہتا تھا، اس لیے کہ تاجکستان میں ایک ہندوستان کا بیس ہے وہ بھی نہیں چاہے گا، اس لیے کہ معاف کریے شاید ترکی بھی نہیں چاہتا تھا کہ کوئی کنٹروورشل سبجیکٹ آئے جس میں ہندوستان اور ان کے ریلیشنز پہ امپیکٹ ہو، تو یہ مناسب نہیں ہے. دیکھیے کشمیر سے زیادہ امپورٹنٹ اور پرانا کون سا ڈسپیوٹ ہے جو مسلم ورلڈ کو، پیلسٹائن اینڈ کشمیر، یہ ایک بریتھ میں لوگ کہتے ہیں، یہ دو ایشوز ہیں. اور ہمارے لیے خاص طور اب جب ایک نیا جان اور جوش اور ولولہ کشمیر میں آیا ہے، میرے خیال میں ہم زیادہ کوشش کرنا تھا ٹو ریز دی ایشو، اور اتنی کوشش کرنی تھی کہ جن لوگوں نے ویٹو کیا، میں نہیں کہتا کہ ہم کامیاب ہو جاتے، مگر جن لوگوں نے اس کو ویٹو کیا کم سے کم ہمارے پبلک کو سامنے آتے اور ان کو ہم دیکھتے اور ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے. یہ نہیں ہے جا کے چار دیواروں کے پیچھے جا کے کہہ دیں نہیں یار مہربانی سے یہ نہ کریں. ایران کو جیسے آپ جانتے ہیں، ایران کے ساتھ تو بہت بڑا ایگریمنٹ ہے انڈیا کا، ان کے پاس ایک اسٹریٹجک ڈیفنس ایگریمنٹ ہے. اور پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں، تاجکستان میں انڈین ٹروپس، انڈین فورسز، انڈین پلینز بیس ہو سکتے ہیں. تو یہ سب باتیں ہیں جو میرے خیال میں لوگوں کو پتا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ظفر ہلالی صاحب. خاور گھمن میں تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. نائٹ ایڈیشن سے شازیہ ذیشان کو اجازت دے، آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.